log 1 माइनस, देखो इसमें बेस नहीं दिया है, मैंने बताया था अगर log में बेस नहीं है ना तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, इजी हो जाता है ना। बेस नहीं तो कुछ सोचना ही नहीं, हमें तो सीधा फॉर्मूला यूज करना है। अब यहाँ पे log के बाद एक ब्रैकेट है, फिर ब्रैकेट है, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा log और फिर ये आएगा 1 माइनस, इसे आप लिख दोगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये लिख दोगे और होल टू द पावर -1 और फिर इसका जो पावर है आपका -1/2 एलसीएम लोगे। जब एलसीएम लोगे तो कितना आएगा log, ये आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और होल पावर -1 फिर इसका होल पावर -1/2। आगे समझो है, फिर से दोबारा देखो, ये जो 1 माइनस है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर -1 है कि नहीं, तो इस -1 को पहले हटाओगे, माइनस कैसे हटेगा, डिवाइड में आ जाएगा, माइनस हट गया। फिर एलसीएम लोगे, एलसीएम लेने के बाद में आपका ये आ गया, यहाँ से -1 और +1 क्या होगा, कट जाएगा। अब तुम्हें पता है नेगेटिव 1 है तो इसे पॉजिटिव करने के लिए ऊपर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा, क्योंकि जब तक पॉजिटिव करोगे नहीं आंसर मिलने वाला नहीं है। तो ये आ जाएगा log 1 माइनस, ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड माइनस एक्स स्क्वायर और का पावर कितना हो जाएगा -1/2 है ना। अब देखो ये जो नेगेटिव है ये नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अब इसे नेक्स्ट टाइम में लिखोगे log, फिर ये आ जाएगा 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर और होल डिवाइडेड एक्स स्क्वायर और होल पावर क्या हो गया -1/2। फिर लेंगे एलसीएम, जब एलसीएम लेंगे तो आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर और होल डिवाइडेड एक्स स्क्वायर और इसका पावर कितना हो जाएगा -1/2, ये इससे कट गया। अब इसके बाद जो x पावर +2 है इसे ऊपर लाओगे तो log x पावर -2 और इसका पावर कितना हो जाएगा -1/2, ये 2 यहाँ से कट गया, 2 से 2 -2 और पावर -1/2 है ना, आ गया समझ में। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और आंसर आ जाएगा log x, आंसर क्या हो जाएगा log x, समझ गए, ये हो जाएगा। तुमने इंडिसेस नहीं पढ़ा क्या, तो अभी रुक जाना है ना, 4:45 पे उठ के पढ़ लेना है, इंडिसेस पढ़ के जाना। वैसे इंडिसेस के क्वेश्चन अभी इसमें मैं कराऊंगा, एक्स्ट्रा में जो एडिशनल है, एडिशनल में जो अच्छे क्वेश्चन है उसको मैं करा दूंगा, है ना। बाकी तुम लोग खुद करो एडिशनल, जहाँ डाउट है पूछो। आज सारे हैं मैं एब्सेंट है, आए सारे पर तो आपको सारे एब्सेंट। अच्छा है सारे, तो वहां गए थे एक बार एमआई के सेंटर पे गए थे, काम था x की पावर 2 लिख के सिर्फ वहां पे 1/2 भी तो कर सकते हैं, माइनस से माइनस मतलब कि हम लोग इन्वर्स करेंगे तो वो तो हट ही जाएगा सही। हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं, है ना। ये 2 कैंसिल हो करके तभी log x तभी आएगा, है ना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22 में दिया है द सिंपलीफाइड वैल्यू ऑफ log, यहाँ लिखा है log और फिर सर्च में लिखा है 4 और यहाँ लिखा है 7 to 9 और फिर ये लिखा है इंटू क्यूब रूट में 9 पावर -1 और 27 पावर -4 ये दिया हुआ है ना। अरे इसकी वैल्यू क्या होगा, है ना। देखो एक तो होल टू द पावर 1/4 है, हां सर, एक 7 to 9 है, तो एक काम करते हैं हमारा 3 के पावर में सारे ब्रेक हो जाएंगे, हां 3 की पावर सारे के सारे 3 में ब्रेक हो जाएगा, तो आप यहाँ लिख सकते हो log, ये आ जाएगा आपका 4 तो 3 पावर 6 हो जाएगा और फिर ये जो है आपका 3 स्क्वायर यानी कि -2 बन गया और ये 3 पावर 3 और 3 ये कैंसिल होकर के 3 पावर कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। अब -4 और -2 -6 हो गया और 3 पावर -6 का पावर 1/3 यानी कि कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि
यहाँ पे 3 पावर, ये साइड में क्या लिखा है 3, तो इसका मतलब हो गया 1/3 हो गया। और ये 3 पावर -6 का पावर 1/3 तो कितना हो जाएगा -2, और 6 -2 कितना हो गया 4, और 4 से 4 और 4 4 ये कैंसिल होकर के लॉग कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे आपका आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 3 पावर 4 क्या आ जाएगा, और ये आ जाएगा log 3। आंसर कितना हो जाएगा, हाँ बस यस सर। कोई डाउट तो नहीं इसमें। नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन 23rd है, इसको तो मैंने आप लोगों को बताया ऐसा है 23rd। यहाँ पे क्या करना है आपको, लॉग कर लोगे ना, 0 आएगा ना, हाँ बी भी कट जाएगा, सी सी कट जाएगा, और ए कट जाएगा, जो बच्चा हमारे पास आ जाएगा। 24th भी बता दिया था मैंने, 25th देखना, 25th में क्या दिया है, 25th में दिया है आपका log बेस 825 और हमें दिया log 2 की वैल्यू। जब log 2 दिया हुआ है तो हमें log 2 यानी कि सबको 2 में ब्रेक करना पड़ेगा। 2 में ब्रेक करने के लिए आप इसे लिखोगे log 2 का होल क्यूब और 5 का होल स्क्वायर। ये 2 आपका आगे आएगा और 3 इसके नीचे आ जाएगा, और इसे लिख दोगे आप log 2 5। अब ये 5 को हमें 2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 5 को आप 10/2 लिख सकते हो। इस 5 को आप क्या लिख सकते हो 10/2, है ना। जैसे 10/2 लिखोगे ये आ जाएगा 2/3, ये हो गया log बेस 2 10 डिवाइडेड बाय 2, ये लिख दिया। अब इसे आप लिख सकते हो 2/3 log बेस 2 10 और माइनस log बेस 2 log m/n का फॉर्मूला लग जाएगा, है ना। आ रहा समझ। अब आप देखो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया किसमें, या तो ऐसा कर सकते हो आप 2 × 5 भी कर सकते हो, नहीं तो फिर हमें किसकी वैल्यू दिया है, log बेस 2 की वैल्यू दिया है। log बेस 2 की वैल्यू दिया है 0.3010, है ना, ये गिवन है हमारा। यानी कि आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हो log 10/log 2, log 10/log 2 ऐसे लिख सकते हो कि नहीं। ये इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, ये आ जाएगा आपका 2/3। इसे आप लिख सकते हो log 10 डिवाइडेड बाय log 2 और -1, है ना। log 10 की वैल्यू तो 1 हो गया और log 2 की वैल्यू हमारे पास है, वैल्यू पुट करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। चलो इंडिसेस के बारे में एक बार मैं फिर से आप लोगों को बता रहा हूँ, है ना। सर हम 3 बार तो पढ़ चुके हैं। नहीं, इसमें एडिशनल बैंक में जो कुछ क्वेश्चन है ना, उसको बताऊंगा मैं, है ना। एडिशनल कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इसे बताएंगे। देखो एडिशनल जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही बताएंगे, बाकी आप लोग खुद करो, क्योंकि अगर एडिशनल की कम से कम 90 क्वेश्चन है, अगर सारा मैं याद कराऊंगा तो बहुत मुश्किल होगा कोर्स खत्म करने में, ठीक है। तो एडिशनल क्या है, मैंने आप लोगों को बताया स्कैनर और एक्सरसाइज, ये सबसे ये तो होना ही होना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी है, एडिशनल करना चाह रहे हो करो, लेकिन जो अच्छे क्वेश्चन है उसे करना चाहिए, सारे नहीं, है ना। एडिशनल में बहुत सारे इधर उधर के भी क्वेश्चन है, जरूरत ही नहीं है उन सबकी, इतने लॉन्ग क्वेश्चन हमारे नहीं आते, है ना, ठीक है। क्वेश्चन आता है कॉन्सेप्चुअल, तो जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, कौन कौन किस तरह का क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल होते हैं वो मैं बता देता हूँ। जैसे आप लोग ये देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है 9 to the power y और 3 स्क्वायर, फिर गिवन है हमारे पास 3 to the power -y का होल पावर -1 और -27 का पावर y और फिर होल डिवाइडेड, ये आपका गिवन है 3 पावर 3x into 2 क्यूब इज इक्वल टू 1/27। मतलब ये तो देखने में लग रहा है कि सारे 3 की पावर में ब्रेक होंगे, सब 3 में ब्रेक है, क्योंकि क्वेश्चन में हिंट मिल जाता है हमें, और हमें निकालना है यहाँ पे x - y की वैल्यू। तो x - y की वैल्यू हम तभी निकाल सकते हैं जब ये सारा एक साथ हो जाए, सारे 3 बन जाए, एक फॉर्म में सारे हो जाए। तो इसको हमारी कोशिश ये है कि सबको 3 के फॉर्म में लिखना। अब सबको 3 के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखो 3 स्क्वायर हो गया तो 3 का पावर 2i हो गया, और ये 3 स्क्वायर है तो आप इसे लिख सकते हो +2 लिख सकते हो, क्योंकि जो बेस होते हैं जब बराबर होते हैं तो पावर क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। बेस अगर हमारे बराबर है तो पावर को क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है, तो पावर ऐड हो गया।
और आपको ये पता है माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा Plus. प्लस वाई, तो यहाँ पे आपका प्लस वाई भी आ जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 3 का पावर 3 वाई हो जाएगा। ऐसे होल डिवाइडेड ये आपका 8 है, ये क्या है आपका 8 है। इस 8 को उठा के इधर ले आओ, इस साइड है ना, इस 8 को उठा के इधर ले आओ क्योंकि 2 डिस्टर्ब करेगा ना, इधर सारे 3 है, अब 2 आ गया। अब एक काम करते हैं, इस 2 को हटा देते हैं, तो 2 को उस साइड एडजस्ट कर देते हैं हम लोग, तो ये आ जाएगा आपका 3 पावर 3x इज इक्वल टू 8/27 या 2 क्यूब बाई 27 लिख सकते हो, 2 क्यूब, हाँ इसको 3 क्यूब लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो, अब एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पर 3 टू द पावर आपका हो जाएगा 2y और 1y मिलके कितने हो जाएंगे 3y हो जाएगा, ये 3y हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा 3y प्लस 2, तो इस 2 को आप 3 स्क्वायर लिख सकते, चलो बाद में लिख देते हैं नहीं तो कंफ्यूज हो गई, प्लस 2 ऐसे ही रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। और 3 पावर कितना हो जाएगा 3y और होल डिवाइडेड 3 पावर 3x इज इक्वल टू 2/3 का होल पावर 3 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, 3 पावर 3y और 3 पावर 3y ये तो कॉमन मिल गया हमें, Yes sir. 3 पावर 3y हमें मिल गया कॉमन, तो ब्रैकेट में आ गया 3 स्क्वायर माइनस 1, 3 स्क्वायर माइनस 1 मतलब क्या हो गया 8 हो गया, चलो अच्छी बात है 8 वहां से कट जाएगा और 3 पावर 3x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 8 कट जाएगा यहाँ से, एक काम करो इसे काट ही दो, 8 को काट दो यहाँ से है ना, इसे ऊपर एडजस्ट करेंगे तो आपको पता है 3 पावर 3y माइनस 3x इज इक्वल टू 3 पावर माइनस 3, जिसको आप लिख सकते हो 3y माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 3, और आप नेगेटिव से जैसे मल्टीप्लाई करोगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो ये आपसे पूछा x माइनस वाई है ना। एक बार दोबारा देखो यहाँ से, यहाँ मैंने क्या किया 3 पावर 3y 3 पावर 3y ये कॉमन ले लिए, कॉमन लेने के बाद में मेरा अंदर क्या बचेगा 3 स्क्वायर और माइनस 1, नहीं समझे 3 पावर 3y कॉमन है, देखो 3 पावर 3y यहाँ भी है और 3 पावर 3y यहाँ भी है, तो मैंने कॉमन ले लिया, कॉमन लेते ही हमारा 3 स्क्वायर माइनस 1 बन गया और 3 स्क्वायर माइनस 1 का मतलब 8 आ गया और 8 कट जाएगा, इसको ऊपर एडजस्ट करेंगे, एडजस्ट करने के बाद बेस बराबर हो गया, पावर को इक्वल करेंगे, नेगेटिव का मल्टीप्लाई करते x माइनस y इक्वल टू बना जाएगा। क्या कर रहे हैं कोई काफी देर भी नहीं आया अभी तक क्लियर में बैठ के हाँ क्लियर में बैठ के होंगे। अच्छा पूछो सर। कितने बच्चे हैं 3 है। 3 है, कौन कौन नितिन और नितिन भारत और प्रमाण और एक एब्सेंट हो गया सर नहीं देखो हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हम लोग लेते हैं 7। देखो इंडिसेस का ये आपका साइक्लिक एक्सप्रेशन होते हैं, इसको देख करके ही हम लोग लिख देते हैं, इसका आंसर ये आएगा, जानते हो बताया बताया था ये a b ऊपर जाके माइनस में उधर हमारे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होने का कंफर्म है, उधर b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बनना है, 0 होना है बस 100%। वो साइक्लिक बनेगा, जहां भी साइक्लिक का कांसेप्ट आएगा वहां 0 ही होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं, 8th क्वेश्चन देखते हैं। इसका भी 0 आएगा वैसे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर रूट में है ना, हो सकता है 0 है या फिर कुछ और हो सकता है, मैं देख लेता हूं एक बार, बता देता हूं इससे। ये हमारे पास दिया है स्क्वायर रूट में a प्लस b और a है x टू द पावर a स्क्वायर और होल डिवाइडेड x टू द पावर b स्क्वायर मल्टीप्लाई, फिर ये आपका दिया b प्लस c x टू द पावर b स्क्वायर डिवाइडेड बाय x टू द पावर c स्क्वायर, फिर आपका मल्टीप्लाई, ये आपका दिया है c प्लस a और x टू द पावर दिया है आपका c स्क्वायर और होल डिवाइडेड x टू द पावर a स्क्वायर, a डिवाइडेड है तो साइक्लिक ही, लेकिन हमारा स्टार्ट में a प्लस b दे दिया ना, तो उससे हो सकता है कुछ और बने, देखते हैं क्या बनता है, वैसे आ जाएगा। देखो x का पावर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया है, यस सर, और इसका होल पावर क्या बन गया आपका 1 डिवाइडेड बाय a प्लस b बन गया, एक ही सॉल्व करो बस, बाकी तो सब ऐसे बनेगा। जहां ए जो पोर्शन ये आएगा वही पोर्शन नेक्स्ट वाला आएगा, नेक्स्ट वाला, क्योंकि साइक्लिक के कंफर्म है वही आना है,
तो एक ही क्वेश्चन सॉल्व करो, बाकी तो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। a प्लस बी माइनस बी हो गया, और a प्लस बी से कट गया तो x पावर क्या बच गया, a माइनस b। तो कंफर्म है यहाँ पे क्या आएगा b माइनस b c, minus c, वहाँ क्या आएगा c c माइनस c, सारे कट करके फिर x पावर 0 है बना दो। आ रहा बात समझ में? हाँ बनाएगा x टू द पावर 0, क्योंकि इसका a माइनस b आ गया। a माइनस b into सर b माइनस c हो जाएगा। नेक्स्ट वाले में b माइनस c हो जाएगा, नेक्स्ट वाले में c माइनस c हो जाएगा, साइक्लिक बन गया। b माइनस a माइनस b, b माइनस c, c माइनस c, 0 आएगा ना, x पावर 0 आएगा, पावर है। अच्छा x की पावर 0 का। हाँ, ऊपर वाला ऐड करके 0 आएगा, बात समझे ना? क्योंकि पावर छोटी छोटी चीजें आपने क्या इंडिसेस में बताई थी। हाँ नहीं रहता थोड़ा समझिए। चलो कोई नहीं, ये इंडिसेस में यही है आपका, किसी भी नंबर का पावर 0 हमारा 1 के बराबर होता है। अगर कोई पावर है ना तो उसकी वैल्यू हमारा 0 के बराबर होता है ना। ये भी साइक्लिक में है, रेशियो प्रोपोर्शनल में पढ़े होगे, वहां पे हमारे पास पावर नहीं होते, पावर नीचे होते तो इसलिए डायरेक्ट 0 हो जाता है। यहाँ हमारा पावर है, ठीक है, x पावर a माइनस b, ऐसे नेक्स्ट में आएगा x पावर b माइनस c, नेक्स्ट में आएगा x पावर c माइनस c, तो हमारे बेस इक्वल है, पावर क्या होंगे, ऐड होंगे, तो x पावर a माइनस b प्लस b माइनस c प्लस c माइनस c, वो सारा x पावर 0 बन जाएगा। और x की पावर 0 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये भी तो सेम है जैसे ही होगा। हाँ b प्लस c, a माइनस b, c माइनस c दे रखा है ना। देखते हैं क्या आता है इसका, एक बार एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। x पावर b प्लस c डिवाइडेड बाय c माइनस a, और इसका होल पावर दिया है 1 बाय a माइनस b है ना। a माइनस b मैंने यहाँ लिख दिया, होल की पावर हो जाएगी। होल का पावर 1 माइनस b, a माइनस b है ना ये इसका, तो आगे ले लेंगे तो सर साइक्लिक ही बनेगा ये है ना। ये सर ये आ गया। नेक्स्ट वाले में जैसे b माइनस c दिया, नेक्स्ट वाले में c माइनस c दिया है, तो इसका जो पावर है ना, इसका पावर इसके साथ हो जाएगा। जैसे मान लो अगर मैंने यहाँ पे x पावर 3 का पावर 1/2 लिखा है, तो 2 कैसे आ जाएगा, x पावर 3/2 आ जाएगा, आएगा। तो ये माइनस b इसके साथ हो जाएगा, यानी इससे जो है आप ऐसे लिख सकते हो a माइनस b, है ना, हो जाएगा। ऐसे नेक्स्ट वाला क्या आएगा, नेक्स्ट वाला c प्लस a डिवाइडेड बाय a माइनस b, b माइनस c। ऐसे नेक्स्ट वाला आएगा हमारे पास a प्लस b डिवाइडेड बाय हो जाएगा हमारे पास b माइनस c और c माइनस c। बड़ी करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आपका साइक्लिक चल रहा है, देखो a b और c ये चल रहा है ना, तो कुछ दिक्कत है नहीं। जैसे आप एलसीएम लोगे a माइनस b, b माइनस c, c माइनस a, ऊपर सारा मतलब क्या हो जाएगा, ऊपर b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर आ जाएगा, फिर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आएगा, फिर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आएगा, सारे कट करके पावर 0 बना लेगा। तो किसी भी नंबर का पावर 0 1 के बराबर होता है, डायरेक्ट लिख सकते हो आप आराम से बोलेंगे। यस सर। तो साइक्लिक वाला इससे आप लोग ढूंढ के कर लेना है ना। जो थोड़े से और डिफरेंट दिख रहे हैं मैं वो बता रहा हूँ। 18 क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 18 जो मुझे कंसेप्चुअल अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है वही बता रहा हूँ। इस स्कैनर में ये सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जो मैं बता रहा हूँ, है ना। क्वेश्चन नंबर 18 है, 18 दिया है आपका 1 डिवाइडेड बाई x पावर b प्लस x टू द पावर माइनस c प्लस 1 प्लस 1, फिर यहाँ पर दिया है x टू द पावर c और x टू द पावर माइनस a और प्लस 1, फिर यहाँ पर दिया है 1 डिवाइडेड बाई x का पावर a x की पावर x का पावर माइनस b प्लस 1 ये दिया है। अब देखो ये हमारे पास क्या है, x पावर b x पावर माइनस c और प्लस 1 दिया है। तो सिंपल सी बात है, इसे x का पावर अगर हम 0 लिख रहे हैं तो हो जाएगा, 0 करने की जरूरत नहीं। नेगेटिव c दिया हुआ है, x पावर नेगेटिव c, तो इस नेगेटिव c को हटा देते हैं हम लोग। कैसे हटाएंगे, 1 बाई x पावर c लिख सकते हैं, x की पावर 1 बाय c। पहले मैं एक को सॉल्व कर रहा हूँ, एक को सॉल्व हो गया तो सारे वर्ड से हो जाएंगे। एक को सॉल्व कर लो, 1 डिवाइडेड बाई x पावर b और प्लस 1 डिवाइडेड बाई x पावर c और प्लस 1 ये आ जाएगा। अब जब एलसीएम लोगे यहाँ पे, है ना, जब यहाँ पे x की पावर 1 अपॉन c। हाँ बेटा, ये आपका x का पावर अगर मान लो हमारा -3 है, इस नेगेटिव को हटाते हैं हम लोग तो नीचे आके पॉजिटिव बना लेता है। हाँ
+3 को ऊपर ले जाओगे तो -3 बच जाएगा। तो सर ऐसे भी तो कर सकते हैं x और ब्रैकेट में 1/3। हाँ लिख सकते हो ब्रैकेट या कैसे ठीक है वो है 1 बाई, अगर पॉजिटिव में लेना है तो आपको चेंज करना ही पड़ेगा, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में चेंज करना ही पड़ेगा आपको, है ना। आ रहा समझ में? अगर ऊपर x पावर -1 हम सोच रहे नहीं मुझे तो पॉजिटिव बनाना है, तो पॉजिटिव तभी आएगा जब हमारा डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे उसको, है ना। तो आप ये देख सकते हो जब आप एलसीएम लोगे यहाँ पे तो x पावर b और x पावर c, तो आप लिख सकते हो x टू द पावर b इंटू x टू द पावर c और +1 और x टू द पावर c और x पावर c आपका आ गया ऊपर, नहीं समझे? दोबारा देखो एलसीएम आप लोगे तो x पावर b इंटू x पावर c और x पावर c इसके साथ हो गया और x पावर c हमारा ऊपर आ गया। हां अब देखो x टू द पावर c यहाँ भी है, x टू द पावर c यहाँ भी है ना। अगर यहाँ भी x टू द पावर c आ जाए तो हम x टू द पावर c क्या कर सकते हैं, कॉमन लेकर के इससे आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, है ना। अब इसमें हम ऐसा क्या काम करें कि मुझे, क्योंकि अगर आप एलसीएम ले लोगे उसके अकॉर्डिंग चलेगा तो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। हाँ बोलो। 1 तो सर प्लस में है, सर 1 को लेने की जरूरत नहीं है, पहले उन दोनों को निकाल लेंगे। इन दोनों का कॉमन अगर निकालोगे तो कोई फायदा नहीं x होने की वाला पावर है। b प्लस 2 हो जाएगा और x की पावर c से x की पावर c कट जाएगा ऊपर 1/x की पावर b प्लस 2 हो जाएगा। आपको पता है किसी भी नंबर का पावर 0 का पावर 1 होता है ना। हां जिससे आप अगर 1 को x पावर c माइनस c लिख दो, हां ये भी हो जाएगा है ना। इस 1 को आप x टू द पावर c माइनस c लिख दो और x पावर c x पावर c x पावर c सभी जगह से क्या मिल गया, कॉमन मिल गया, तो कोई फायदा आपको नहीं मिला, हमें कोई फायदा नहीं मिला। इससे जो है बनी रहने दो, है ना। और देखते हैं नेगेटिव में, अच्छा एक मिनट हमें ये भी एक मिनट इसमें लिखा हुआ है वुड रिड्यूस टू 1 इफ a plus b plus c is given by, मतलब हमें a plus b plus c की वैल्यू बताना है किस तरीके से बनेगा, ठीक है ये बताना है। चलो ठीक है, हमें सारे टर्म्स लेने पड़ेंगे इसके, है इसके जो है सारे टर्म्स लेने पड़ेंगे। बेटे सबके सारे टर्म्स लेने पड़ेंगे इसमें, है ना। प्लस ऐसे आपका नेक्स्ट टर्म क्या आएगा 1 डिवाइडेड बाई x पावर c, x का पावर आ जाएगा a और +1 और प्लस x टू द पावर a ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, है ना। ऊपर आ जाएगा x टू द पावर a प्लस x टू द पावर b, x टू द पावर a +1 और x टू द पावर b और ये आ जाएगा आपका x टू द पावर b, ठीक है। अब इसको रिड्यूस कैसे किया जाए, चलो इसको मैं भी बता रहा हूँ, एक मिनट रुकना, तब तक ये सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या दिया है 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस जेड, आप लोग तब तक ये करो जेड ए माइनस बी प्लस जेड पावर ए माइनस सी, फिर बेसिक करना जरा ये क्वेश्चन, है ना। ये देखो मैं हिंट दे देता हूँ इसमें, जेड टू द पावर ए यहाँ भी है, इधर देखना बेटे जेड टू द पावर ए है और जेड टू द पावर ए है, तो इस 1 को आप जेड टू द पावर ए माइनस ए लिख दो, जेड टू द पावर ए माइनस ए, तो जेड टू द पावर ए माइनस ए लिखने का मतलब ये हुआ जेड टू द पावर 0, 1 हो गया, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो जेड टू द पावर ए कॉमन ले लिया, कॉमन लेते ही नेक्स्ट टर्म वाले में भी वही चीज आएगा, जो यहाँ है वो नेक्स्ट टर्म में भी होगा, नेक्स्ट टर्म में भी होगा, वही प्रोसेस हम इसमें अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं रहा है, मैं चेक कर रहा हूँ गड़बड़ कहाँ हो रहा है, ठीक है। तो ये तो हमारा हो जाएगा, इसकी जो ऊपर नीचे आएगा ऊपर आएगा, इसकी वैल्यू तो 1 दिख रहा है मुझे 1 है, ठीक है। एक बार करके देखो इस क्वेश्चन को, चलो तब तक मैं इसे सोच रहा हूँ, है ना। इस क्वेश्चन को करो 19 रिवाइज कर ट्राई करो, अच्छा क्वेश्चन है। नहीं करना है सर, करना है सर, करना है, करना ही है।
कितना आएगा उसका आंसर कर लिया 19 का 18 देखना पड़ेगा बता दूंगा देख लो जरा आपको दिक्कत 19 तो हो गया 19 में क्या करना है एक बार देखना फिर से 18 पे मार्क कर लो क्वेश्चन अच्छा है बताऊंगा अभी देखो हमारे पास क्या है z टू द पावर a माइनस b और z टू द पावर क्या दिया है a माइनस c तो इसको आप कैसे लिखोगे ये देखो इस 1 को आप z टू द पावर a माइनस a लिख सकते हो कि नहीं बोल अब नीचे देखो 1 बाई z टू द पावर a कॉमन ले लिया Yes, sir. जब आप कॉमन लोगे तो क्या बचेगा z टू द पावर माइनस a प्लस z टू द पावर माइनस b प्लस z टू द पावर माइनस c ये बच गया प्लस सिमिलरली नेक्स्ट वाले में क्या करना है आपको डायरेक्ट करना नेक्स्ट वाले में क्या आएगा z टू द पावर b बाहर आ जाएगा और सेम यही चीज रहेगा जो ये आया है नेक्स्ट वाले में क्या रहेगा z टू द पावर c बाहर आ जाएगा बात समझ आ रहा है ना Yes, sir. और सेम यही चीज मिल जाएगा हमें तो z टू द पावर a जब ऊपर जाएगा तो z टू द पावर माइनस a हो जाएगा लिख के बताओ पूरा नहीं तो मैं बता दूं z टू द पावर माइनस ये प्लस से जब ऊपर जाएगा तो z टू द पावर माइनस से हो गया और नीचे के एलसीएम तो बराबर हो गए ना सभी में Yes, sir. नीचे के एलसीएम तो सभी में बराबर हो गए तो यहाँ पे क्या आएगा z टू द पावर माइनस b z टू द पावर माइनस c ये पूरा का पूरा कट गया कट करके आंसर इसका हो गया One. आ गया आ गया ना Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 20 बच्चे आ गए. अब है बच्चे किसके पता चल जाएगा. 21 है आपका अरे तेरे को सोचना बैठ कर तुम्हें यहाँ फाइंड आउट करना है 4x क्यूब माइनस 12x ये करना है कैसे करोगे तो Select सर करके हाँ लेट करके सर हर कोने में कोई बात नहीं है हर मोड़ पर. इनको बाहर से ज्यादा जाने के लिए वो हर कोने पे सर हर कोने मास के लिए करना है चला हाँ हाँ मास के लिए भी है बट के लिए भी हमसे अपनी जगह दिक्कत हो रही है अच्छा हर कोने जो है सर 3000 कटी हर कोने अच्छा और हमारे सर जो भी करने गया फिर से ये हर मोड़ पे उधर काम कर पुलिस है काम बाइक लेके चला तो सारा जंतु होता ना हर मोड़ पे आ जाता हर मोड़ पे हजार ये बात करता है एक क्वेश्चन है एडिशनल पढ़ा रहा हूँ मैं वो नहीं करवाया क्या? आगे कुछ नहीं करवाया करा दिया लॉगरिथम का जो बचे हुए थे 3-4 क्वेश्चन को करा दिया डाउट है अब और क्या करा रहे हो ये एडिशनल के कुछ क्वेश्चन है वो करवा रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे दिख रहा है वो करवा रहा हूँ है ना? इसका तो भी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे अभी स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि अब एडिशनल कुछ अब आप लोग करो जो डाउट आएगा वो पूछना है ना यस सर जो अच्छे क्वेश्चन उसे देखो आप जैसे एक क्वेश्चन है ये वाले के साथ यहाँ पे आप लोग देखो 4x क्यूब माइनस 12x से निकालना है आपको है ना ठीक है बेटा क्वेश्चन है x इज इक्वल टू 4 टू द पावर 1/3 और प्लस 4 टू द पावर माइनस 1/3 अगर यही पावर 1/2 और माइनस 1/2 होता तो इस बार बोथ साइड करते हमारा 1/3 और माइनस 1/3 तो हमें क्या करना पड़ेगा क्यूबिंग बोथ साइड बात समझे जैसे आप क्यूबिंग करोगे आपको पता है ये बन गया x क्यूब और a प्लस b होल क्यूब का फॉर्मूला बन जाएगा है ना a प्लस b होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यू प्लस b क्यूब प्लस में 3ab और उसके बाद आपका प्लस 3ab प्लस a प्लस b और ब्रैकेट a प्लस b है ना ये आपका फॉर्मूला होता है ठीक है पहली बात अब देखो। बढ़िया ये 3 तो कैंसिल हो गया आपका तो 4 बच गया यहाँ भी 3 कैंसिल हो गया तो 4 टू द पावर माइनस 1 बच गया यहाँ पे आपका 1/3 माइनस 1/3 ये 4 पावर 0 बन गया नहीं 4 पावर 0 की वैल्यू 1 हो गया तो केवल क्या बचा 3 और इसकी जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर है आपका x के बराबर है इसकी जगह पे क्या लिख दिया 3x आ गया सर नहीं है अब ये जो 4 पावर माइनस 1 है इसको हटाएंगे तो कैसे हटाएंगे 1/4 लिख के इस 4 पावर माइनस 1 को 1/4 लिख देंगे तो 4 प्लस 1/4 और प्लस कितना हो जाएगा 3x और ये आ जाएगा x क्यूब तो x क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 4 4 जा 16 और प्लस 12 कितना हो जाएगा हमारे पास हाँ 16 प्लस 1 प्लस 12x हो जाएगा और होल डिवाइडेड 4
अब इस 4 को उठा के इधर ले आओ 4x³ और 12x को इधर ले आओगे तो -12x इज इक्वल टू कितना हो गया 17। तो मेरा जो आंसर आया 4x³ - 12x इज इक्वल टू 17 हो गया। समझ गए? यस सर। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, है ना। चलिए फोन देख रहे क्लास में। देखो और एक क्वेश्चन लेते हैं और 24 25 देखना, ये भी अच्छे क्वेश्चन है। सर इतना बड़ा क्वेश्चन है ना तो हाँ ज्यादा क्वेश्चन है इसलिए हम सारे नहीं बताऊंगा ना, सारे नहीं बताऊंगा। कुछ क्वेश्चन जो मुझे ठीक लग रहे हैं वो बताऊंगा, बाकी आप लोग खुद करो, क्योंकि अगर इसके पीछे रहेंगे तो फिर हमारा सिलेबस हो गया है ना। 24 जो इम्पोर्टेंट है वो बता दूंगा सारा। a टू द पावर p, ये सारे क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट है जितने मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। b टू द पावर q इज इक्वल टू c और c टू द पावर r इज इक्वल टू e, ये दिया हुआ है। आपको निकालना है p q r, आपको फाइंड आउट करना है p q r की वैल्यू क्या है, p q r की वैल्यू क्या होगा ये निकालना है। ठीक है, ऑप्शन हमारे पास है 0 1 -1 नन। देखो कैसे निकलेगा आपका पावर है, मैंने पहले बताया था आप लोगों को पावर को p q r की वैल्यू कैसे आएगा। सर इसको के इक्वल्स में रखते हैं। नहीं, अगर सारे सबके बीच में इक्वल होता तब तो k इक्वल रख सकते हैं। सबके बीच में इक्वल है नहीं, हम लॉग ले लेंगे, पावर को हटाने के लिए लॉग सबसे बेस्ट होता है सर ना। इक्वल ही तो है सारे। नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं, ये वाला इसके बराबर है, इसके बराबर है, इसके बराबर। ये जो आपका ये वाला जो क्वेश्चन है 25, चलो इस बात पे 25 भी देख लो। 25 में आप ऐसे कर सकते हो, ये पावर p b पावर q और c पावर r, यहाँ पे आप इक्वल टू k बोल सकते हो। नहीं समझे आया बेटे? जो 25 है वहाँ पे सभी के बीच में इक्वल है, वहाँ आप k इक्वल मान सकते हो, यहाँ पे आप k इक्वल नहीं मान सकते, इसको ऑलरेडी इक्वल दिया हुआ है किसी वैल्यू की। अब हमें पावर को हटाना है, आपको पता है पावर तभी हटेगा जब लॉग लेंगे। जैसे आप लॉग लोगे आपको पता है लॉग a टू द पावर p इज इक्वल टू हो जाएगा log b, हो गया। p को कहाँ ले आओगे आगे, आपको फॉर्मूला पता है ना, log m पावर n इज इक्वल टू n log a। तो p की वैल्यू आपका आ गया क्या, log b डिवाइडेड बाय log a, ये आ गया। बेटे ध्यान से देखना, आपको निकालना p q r की वैल्यू। p आपका आ गया log b डिवाइडेड बाय कितना आ गया log a, तो q कितना आएगा, q कितना आएगा। अरे इसी भी में आएगा और क्या, नहीं समझे? नहीं सर वो आएगा सर cb log एक बार दोबारा दोबारा देख लो। यहाँ मैं ये बता रहा हूँ आपको निकालना है, क्वेश्चन गिवन है और इस क्वेश्चन में आपको एक पूछा है कि आप p q r की वैल्यू बताओ कितना होगा। तो p q r की वैल्यू जब हम ऊपर से p निकालेंगे q निकालेंगे r निकालेंगे तभी तो निकाल पाएंगे p q r की वैल्यू। तो p हमारा पावर में दिया है, अब पावर में कोई वैल्यू कैसे निकालें, पावर में वैल्यू नहीं मतलब उस पावर को हमें आगे लेके आना है, मतलब p इज इक्वल टू आना चाहिए। अब p इज इक्वल टू कैसे आएगा, जब लॉग लोगे, जैसे आप यहाँ पे लॉग लोगे तो log m पावर n तो n log m आ जाएगा, पावर बाहर आ जाएगा log के। यस सर। तो p की वैल्यू आ गया log p बाई log a, तो q क्या आएगा, q क्या आएगा log c बाई log p। नहीं समझे? लो यहाँ पे देखो log, यहाँ लिख के देखो log b पावर q इज इक्वल टू log c हो गया। हाँ ये जो q है, q को आगे जब लेके आओगे आप तो q इज इक्वल टू किसके हो गया log c डिवाइडेड बाय log b। यस सर। ऐसे जो है आप इसको कर सकते हो, यस सर। ये हो जाएगा r log c इज इक्वल टू log a, तो आपको पता है r की वैल्यू हो जाएगा log a डिवाइडेड बाय log c। तो यानी कि आपने q की वैल्यू निकाल लिया, q की वैल्यू आ गया log c डिवाइडेड बाय log b और r की वैल्यू आपने निकाल लिया log a डिवाइडेड बाय log c। log c कट गया, log a आ रहा है सर ये निकालो, इसका पानी आता है। इंडिसेस जनरली इंडिसेस 1 -1 0 यही मिलता है, ज्यादातर और कुछ मिलता ही नहीं है ना, उसको वेरीफाई यही करना पड़ता है। देखो नेक्स्ट है आपका 35, समझाया ना, डायरेक्ट भी कर सकते हो, एक अगर आपने निकाल लिया तो दूसरा तीसरा ऐसे ही होगा,
हमें जरूरत क्या है आगे और निकालना सर। एक ये जो इंडिसेस जो लॉगरिथम में क्वेश्चन है इसमें अगर एक टर्म आ गया तो सेकंड टर्म और थर्ड टर्म उसी तरीके से होगा। जैसे आपने फर्स्ट टर्म निकाला वैसे सेकंड थर्ड भी होगा। 3 टर्म के क्वेश्चन देते हैं ज्यादातर। आ रहा समझ में? ज्यादातर आपको 3 टर्म के क्वेश्चन देते हैं। अब जैसे इसमें भी देखो आप लोग 3 टर्म ही है p q r a = p b = q c = c पावर r। ये आपका एक और गिवन है b स्क्वायर = ac गिवन है और आपको निकालना है q है p है q है ना q और ब्रैकेट दिया है आपका p + r और होल डिवाइडेड p r। यानी जब तक आप p और r नहीं ढूंढोगे आपको कहां से क्वेश्चन आंसर मिलेगा बोलो? p और r निकालना पड़ेगा आपको तभी तो आंसर आएगा। अब p और r निकालने के लिए पावर में दिया है p q r। अब सबके बीच में इक्वल दिया है। अब सबके बीच में इक्वल दिया है तो ये मान लेंगे और एक को वैल्यू निकालेंगे। यहां पे देखो a टू द पावर p इज इक्वल टू कितना हो गया k। तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा या log ले लो p निकालना है log। तो आप ले लो log p log a पावर p इज इक्वल टू हो जाएगा log k। और आपको पता है p हमारा कहां आ जाएगा आगे आ जाएगा और फिर log a कहां चला जाएगा नीचे log k डिवाइडेड बाय log a। ऐसे सिमिलरली q और r भी ऐसे होगा। q की वैल्यू क्या होगा ऐसे बताओ log k डिवाइडेड बाय log b। r की वैल्यू क्या होगा log k डिवाइडेड बाय log c। बात समझा है? तो आपको निकालना है यहाँ पे q p + r और एक कंडीशन और दिया है p ² = ac। जब उसकी जरूरत पड़ेगी तो निकालेंगे। अभी तो आप वैल्यू पुट कर दो और सबकी वैल्यू पुट कर दो है ना। बात समझे कि नहीं? अब हमें तो वैल्यू मिल ही गया ना p मिल गया q मिल गया r मिल गया सारे मिल गए। अब सारे उठा करके वहां रख दो। q आपको क्या मिला लिख देता हूं मैं log k डिवाइडेड बाय log b और r मिल गया आपका log k डिवाइडेड बाय log c। अब ये सारे वैल्यू जो मिले आप यहां पुट कर दो q p + r। अरे भाई अरे मैं अब देखो बेटे इन सब की वैल्यू रखना पड़ेगा हमें। q की वैल्यू रखोगे क्या आएगा बोलो log k डिवाइडेड बाय log b और p + r log k डिवाइडेड बाय log a और r की वैल्यू हो जाएगा log k डिवाइडेड बाय log c और होल डिवाइडेड प्रवेशिका क्या कर रही हो सर एग्जैक्टली log k बाहर कर दो बेटे बाहर जाके बात करो और बात क्या वही अरे बाथरूम में जी देखो रिकॉर्डिंग चल रही है। बेटे ध्यान से देखना है। ये आपका देखो ध्यान से एक कंडीशन आ गया। पहले मुझे बताइए समझना है मुझे लाइब्रेरी जाके बैठ आया समझ दोबारा देखो यस सर आगे इसमें पुट कर दिए q की वैल्यू लिख देंगे log k by log b। p की वैल्यू लिख देंगे log k by log a। r की वैल्यू लिख देंगे log k by log c। p की वैल्यू log k by log a r की वैल्यू log k by log c। कोई प्रॉब्लम इसमें आ गया समझ में इतना है? यस सर। अब ये log k आप देखो log k यहां से कॉमन मिल जाएगा तो log स्क्वायर के तो कट गए सारे है ना। ये तो आपके सारे गए कट ठीक है कट गए। अब लेंगे एलसीएम। क्या ले लेंगे एलसीएम। जैसे आप एलसीएम लोगे तो 1 डिवाइडेड बाय log b और ये आ जाएगा आपका log a प्लस log c और होल डिवाइडेड log a into log c और फिर होल डिवाइडेड 1 by log a into log c। तो आप देख सकते हो ये भी कट गया। अब log a plus log c आपका क्या होगा log a into c होगा कि नहीं होगा होगा सर। पहले मुझे बताओ ये तो वैल्यू p q r का वैल्यू आ गया सर में। यस सर। ये सारे सर यहाँ तक आ गए यहाँ तक आ गए। बेटे अब एलसीएम जब लिया मैंने log के सारे तो कट गए तो जब आप एलसीएम लोगे तो log c plus log a डिवाइडेड बाय log a into log c रहेगा। यस सर। log a log c पूरा का पूरा कट गया। अब आपको पता है log a plus log c इज इक्वल टू किसके हो जाएगा log a into c क्योंकि आपको मालूम है log m plus log n इज इक्वल टू log m into n होता है। तो यानी आप इसे लिख सकते हो 1 डिवाइडेड बाय log b
और ये हो जाएगा log a into c। अब ac की वैल्यू आपके पास गिवन है क्या, b स्क्वायर। ac की वैल्यू गिवन है b स्क्वायर। जैसे आप यहाँ b स्क्वायर लिखोगे, जैसे आप यहाँ b स्क्वायर लिखोगे, ये 2 बाहर आ जाएगा, log b कट करके आंसर क्या हो जाएगा 2। ऐसा समझे, log b स्क्वायर 2 आगे आएगा और log b क्या होगा, कैंसिल होकर आंसर 2 हो जाएगा। समझ गए? आगे ना समझ बेटे। 27 एक साइक्लिक में बेटे आएगा तुम्हारा जी नहीं साइक्लिक अच्छा ये भी दिया है। हाँ कोई बात नहीं, बता दूँ सर आज भी नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करोगे ना? स्टार्ट कर देंगे। कौन सा सर? नेक्स्ट इक्वेशन। अच्छा ये फिजिकल वेक्टर किसका है? हाँ ये दोनों तो पहले का कोई नहीं आएगा ना, ये रेशियो का क्वेश्चन है इंडायरेक्ट लॉ। कहाँ पे नहीं आएगा, टेस्ट में? अभी टेस्ट में लॉगरिथम देंगे सर और इंडिसेस देंगे। इंडिसेस पढ़ लेना तो मेरे से आज नहीं पढ़ोगे क्यों? सर इसको इतने जाने तो लोग को ना इतने जाने तो आगे दूसरा स्टार्ट करो। हाँ मैं दूसरा स्टार्ट कर रहा हूँ, बस ये 27 पूछ रहे हो ये बता दो। इसको बता दो। और लॉग के 2 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। एक तो सर कंप्लीट करेंगे ना पहले जब डाउट आएगा देखो एक टर्म को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, दूसरा टर्म ये अपने आप लिख लो बेटे। यहाँ ए बी है, नेक्स्ट वाले में सी आएगा, नेक्स्ट वाले में सी आएगा। आप एक टर्म सॉल्व करो, जरूरी थोड़ी ये सारे टर्म लेके सॉल्व करो, टाइम इतना थोड़ी रहता है हमारे पास। एक टर्म सॉल्व कर लो, बाकी दूसरा और तीसरा उसी के अकॉर्डिंग लिख दो। नहीं समझे? यस सर। पहले इसको छोटा सा कर लो, ऐसे करोगे इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या होगा, x टू द पावर ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ब्रैकेट में आ गया a प्लस बी। बात समझे कि नहीं? इतना आपको पता है? नहीं समझे। देखो ए बी है, ये हमारा प्लस है ना, ये पावर हो जाएगा जब ऊपर तो आपका ये जो साइन है ना चेंज हो जाएगा ना अंदर का। ये देखो भाई कोई भी चीज है अगर आप x स्क्वायर का आप ऊपर ले जाते हो तो x पावर क्या होता है, माइनस 2 हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? तो आप जब इसे ऊपर ले जाओगे तो नेगेटिव इसके आगे आ जाएगा, और नेगेटिव से जब ब्रैकेट होगा तो अंदर का साइन तो बदल गया, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी फॉर्मूला बन जाएगा आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब का। नहीं समझे? आपका फॉर्मूला होता है a प्लस बी ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब। इसका फॉर्मूला होता है बेटे, है ना? सही तो आइडेंटिटी है। हाँ फॉर्मूला बाई आइडेंटिटी आ रहा समझ में? अब इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग आप ये देख सकते हो, जैसे माइनस यहाँ से कॉमन लोगे तो x का पावर माइनस a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला बन के आ गया है आपका। बन गया? बोलो यस सर। आ गया ना बेटे? ऐसे नेक्स्ट वाला टर्म क्या होगा, माइनस b क्यूब प्लस c क्यूब। नेक्स्ट वाला क्या आएगा, c क्यूब प्लस a क्यूब। ये अगर बीच में माइनस होता ना तो 100% इसका आंसर क्या होता है, x पावर 0 होते ही इसका आंसर 1 हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, बीच में माइनस नहीं आया, यानी कि नेक्स्ट टर्म जो होगा आपका माइनस b क्यूब प्लस c क्यूब बना, और इसके आगे वाला जो टर्म बना वो c क्यूब प्लस a क्यूब बन गया। अब आपको मालूम है जैसे x का पावर माइनस कॉमन लोगे a क्यूब ऐड होकर के 2a क्यूब और प्लस कितना हो जाएगा b क्यूब और प्लस कितना हो जाएगा c क्यूब। अब आंसर आप चेक कर लो कौन सा आंसर करेक्ट है, c ऑप्शन आ रहा है। समझ गए नहीं? यस सर। तो आपने एक टर्म निकाला, बाकी दूसरा तीसरा सिमिलरली लिख दिए, क्योंकि साइक्लिक में यही होता है, बेनिफिट यही होता है मेरा। यही कभी पता हो गया तो सारे उसी के अकॉर्डिंग आप लिख दोगे, है ना? लॉगरिथम का एक दो क्वेश्चन है, काफी अच्छे क्वेश्चन है, उनको मैं बता दूं 65 है, 65 66 है, ये सब काफी अच्छे क्वेश्चन है, इनको देख लो एक बार, फिर मैं हम लोग पढ़ेंगे आगे वाला इक्वेशंस।
नेक्स्ट हमारे पास है 65। पहले आप देखो 65 में क्या गिवन है, 1 डिवाइडेड बाई लॉग बेस ए बी और ब्रैकेट ए बी सी। ऐसे आपका दिया है 1 बाई लॉग बी सी और ब्रैकेट ए बी सी। ऐसे नेक्स्ट दिया है आपका 1 बाई लॉग सी ए और ए बी सी, है ना, ये दिया है। अब क्या करोगे, देखो आपको पता है बेस जब आपका बराबर होंगे तभी हम सॉल्व कर सकते हैं। अब बेस को बराबर रखने के लिए जैसे आप उसे ऊपर शिफ्ट करोगे, जैसे ऊपर शिफ्ट करोगे ये आपका क्या हो जाएगा, ए बी सी यहाँ आ गया और ए बी आ गया। बात समझिए, इंटरचेंज हो जाएगा। मैंने फॉर्मूला बताया था आप लोगों को कि जब भी हम लॉग को ऊपर शिफ्ट करेंगे तो उसका एक्सपोनेंट और बेस आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। ऐसे यहां पर भी ये क्या हो जाएगा आपका लॉग बेस ए बी सी, ऐसे ऐसे हो जाएगा लॉग बेस ए बी सी और ये हो जाएगा आपका लॉग बेस ए बी सी और सी ए। अब आपको मालूम है सबके बेस बराबर है। Yes, sir. जब सबके बेस बराबर है तो सबको आप मल्टीप्लाई में लिख सकते हो, यानी आप इसे लिख सकते हो ए बी बी सी सी यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। बोलो बात समझे कि नहीं? ये 2 हमारा बाहर आ जाएगा और log ABC की वैल्यू क्या होगा, एक्सपोनेंट और एक्सपोनेंट बन हो जाएगा। एक क्वेश्चन ऐसे और है आपका, क्वेश्चन नंबर 66 है, काफी अच्छा क्वेश्चन ये भी है। 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस log a ब्रैकेट BC, फिर आपका दिया है 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस log a नहीं b दिया है, यहाँ b दिया है और फिर ca दे दिया। फिर आपका दिया है 1 प्लस लॉग, यहाँ c दिया है, यहाँ b दे दिया है ना। अब ध्यान से देखना बेटा, अगर ये चीज ना होता है यहाँ पे 1 प्लस तो इस लॉग को हम ऊपर ले जा सकते थे, है ना। अब एक प्रॉब्लम 1 प्लस दे दिया है, अब हम इसमें से एक वैल्यू उठा के ऊपर तो ले नहीं जा सकते, पॉसिबल ही नहीं है। तो यानी अगर ए भी लॉग बन जाता, 1 की जगह पे भी लॉग आ जाता तो काम बन जाएगा। आपको पता है लॉग बेस ए की वैल्यू 1 होता है, यानी कि इसका बेस a है तो आप इस 1 को लिख सकते हो log बेस a लिख सकते हो, लिख सकते हो। और इस 1 को आप क्या लिख सकते हो, यहाँ बेस b है, इसे आप क्या लिख सकते हो बेस b और b, क्यों, जिससे आप फॉर्मूला लगा सको, ठीक है। यहाँ बेस आपका c है, इस 1 को आप क्या लिख सकते हो c। अब आपका ये बन गया log बेस a और ये बन गया abc, है ना, बोलो। यस सर। ऐसे नेक्स्ट वाला बनेगा आपका log b abc, नेक्स्ट वाला बनेगा log c abc। तो आप इसको ऊपर जब शिफ्ट करोगे तो ये आपका abc यहाँ आ जाएगा और a यहाँ आ जाएगा। यस सर। ऐसे नेक्स्ट वाले में क्या होगा, b ऊपर आने वाला abc नीचे, फिर नेक्स्ट वाले में क्या होगा c ऊपर abc नीचे। तो आपको पता है log n प्लस log n सारे हमारे बन गए क्या, abc बन गया और इसकी वैल्यू किसके बराबर, समझ गए, आगे बढ़ो। ऐसे ही आप लोग 67 कर लेना, बिल्कुल बेस नहीं, किस तरह से हम चेंज करते हैं आपको सिखा दिया मैंने। इस पे क्वेश्चन बहुत पूछते हैं एग्जाम में, आप इस कैलेंडर में देख सकते हो बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ना है ठीक से। एक क्वेश्चन नंबर 93 देखो, 93 और 94 इनको देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है आपका, log बेस 3 log बेस 2 log बेस 3 इज इक्वल टू 1। आपसे t की वैल्यू पूछेगा। अब देखो बड़े, आपको पता है log जब हम उधर ले जाते हैं तो जो बेस यहाँ होता है वो बेस वहां बनता है और वो जो वैल्यू होता है वो पावर में चला जाता है। बताया था, मैंने सिखाया था, बोला था बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर आपको इस तरीके से कॉन्सेप्ट मिलता है और आप x log को उधर ले जाते हो तो ये बेस यहाँ भी है और बेस यहाँ भी रहेगा, ये पावर में चला जाएगा, बेस तो वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे log बेस 3 को जब आप उधर ले जाओगे 18 हो जाएगा इसको, निकाल लिया, और ये 3 पावर 1 हो गया बेटे। अब इस 2 को अब log बेस 2 को जैसे उधर ले जाओगे आप, ये हो जाएगा आपका 2 द पावर 3 यानी 8 हो जाएगा।
8 हो जाएगा है ना? हाँ डायरेक्टली कर सकते हैं। ऐसे t की वैल्यू जब निकालोगे तो 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 पावर 8 हो जाएगा। आराम से बैठ। 3 पावर 8 आ गया। 3 पावर 8 की वैल्यू कितना होगा? कैलकुलेट करो, आंसर देखो क्या कितना सर? है। हाँ? सर 6561 हाँ देखो मैच कर रहा है आंसर। है कोई ऑप्शन? है पढ़ लो एक मल्टीप्लाई कर लिया सर। हो गया? आंसर आ गया ना? आ गया ना सभी का? 3 पावर 8 आ गया? कर लोगे ना इस तरह का क्वेश्चन? ओके सर। चलो अब हम लोग देखेंगे इक्वेशंस। देखो इक्वेशन में क्या है? इक्वेशन से क्या है, आप लोगों का बहुत बेसिक है ये सब और जल्दी हो जाएगा, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्वेश्चन बनाना है और इसमें सबसे ज़्यादा यूज हम हिट एंड ट्रायल का करेंगे, है ना? सबसे ज़्यादा यूज इसमें हम लोग हिट एंड ट्रायल का करेंगे। देखो क्या है, यहाँ पे जो दिया है आपका क्वेश्चन नंबर, देखो इक्वेशन होते क्या है पहले आप ये समझ लो। इक्वेशंस क्या है? नाम से क्लियर है इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब जहाँ पे इक्वल आएगा, लेफ्ट हैंड साइड भी होगा और राइट हैंड साइड भी होगा, यानी आप उसे इक्वेट कर सकते हो। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 2x + 3 = 1, ये आपका इक्वेशन है। ये क्या है? इक्वेशन है। अगर मैंने ऐसे लिख दिया x + 1, तो ये आपका इक्वेशन नहीं है। आप इसे इक्वेशन नहीं बोल सकते, x + 1 को इक्वेशन नहीं बोल सकते। x + 1 = 0, अब आपका इक्वेशन बन गया। ये क्या बन गया? इक्वेशन बन गया। बात समझे कि नहीं? यानी कि इक्वल टू होना कंपलसरी है, चाहे इक्वल टू में कुछ भी रहे वो आपका इक्वेशन। इक्वेशन का बैलेंस करना है। आ रहा समझ में? जो लेफ्ट साइड भी हो और राइट साइड भी हो, चाहे वो 0 ही क्यों ना हो, राइट साइड होना कंपलसरी होना चाहिए, तभी इक्वेशन होगा। अब इक्वेशन में हमारे कई चीज होते हैं, 1 वेरिएबल भी होते हैं, 2 वेरिएबल भी होते हैं, 3 वेरिएबल भी होते हैं। 1 वेरिएबल का मतलब जैसे x + 1 = 0 आपका 1 वेरिएबल है, 2x + 3 = 1 ये आपका 1 वेरिएबल है, ये भी 1 वेरिएबल है क्योंकि x एक ही वेरिएबल है आपका। अगर मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया x + y = 7, तो ये 2 वेरिएबल हो गया क्योंकि x और y दो टर्म्स आ गए इसमें। आ रहा समझ? अगर मैंने इस तरीके से लिख दिया x + y + z = 8, तो आपका ये 3 टर्म हो गया, यानी कि ये हमारे 3 वेरिएबल के हो गए। तो ये सब वेरिएबल होते हैं। अच्छा हमारा एक कंडीशन और होता है, मान लो (10 लिख दिया, यहाँ पे आपका x लिख दिया और यहाँ +5 लिख दिया = 0 लिख दिया, तो ये भी आपका एक इक्वेशन है। लेकिन किस टाइप का इक्वेशन इसको आप नहीं बता सकते क्योंकि हमारा डिग्री है, पावर 10 दे रखा है और t का भी पावर दिया, x का भी दिया, तो हमें इस पर नहीं पढ़ना, इस टॉपिक पर नहीं पढ़ना, तो सिंपल इक्वेशन पढ़ रहे हैं। यस सर। 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल का इक्वेशन पढ़ रहे हैं। आ रहा समझ में? हमें यहाँ पे बाइनोमियल, ट्राइनोमियल्स, बाई क्वाड्रेटिक ये सब जानने की जरूरत नहीं है इसमें सिंपल हम लोग इक्वेशन पढ़ रहे हैं, तो इक्वेशन के बारे में जानेंगे, ठीक है? जैसे देखो क्वेश्चन इसमें आप लोग कैसे पूछे जाते हैं, जो एक्सरसाइज बने हैं आपका फर्स्ट ए, इसमें ऐसे दिया गया है -7x + 1 = 5 - 3x। बेस्ट तरीका क्या होता है निकालने का बेस का? इसका बेस्ट तरीका निकालने का होता है जो आपका ऑप्शन दिया है ना, वो वैल्यू पुट करना होता है। आप अगर x की वैल्यू कभी-कभी ऐसा है, जल्दी करने के लिए यही तरीका है, ये आपका जल्दी करने का तरीका बेटे, जो आपका ऑप्शन है पुट कर दो उसमें। 7 2 जा -14 + 1 कितना हो जाएगा? -13, और वहां पुट करो कितना आएगा? 5 - 6 नहीं आया आंसर। चलो -1 पुट करो, जब -1 पुट करोगे तो कितना आएगा? +7 और +1 8 आ गया और 5 + 3 8 आ गया, यानी कि x = -1 आ गया, दोनों साइड बैलेंस हो गया। तो आपको ये इस पूरे एक्सरसाइज में यही काम करना है, ठीक है? जो थोड़ा सा आपका डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन वो मैं ले रहा हूं, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है। 5 में बोला है 8 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, तो आप 8 रख के चेक करना पड़ेगा। क्वेश्चन देख रहे हो ना बेटे, तुम क्वेश्चन देख रहे हो कि नहीं?
हाँ, अब ये जो आपका 8 है इसको आपको पुट करके देखना पड़ेगा कौन सी इक्वेशन में पुट करके आपको लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों बराबर मिल रहा है यार। असल में जब दोनों बराबर मिलेगा वही आप टिक कर दोगे। क्लियर? चलो ऐसे आप लोग 7th का आंसर बताओ जरा खुद से करके। 7th और 9th ये दोनों करके बताओ। 7th और 9th क्या इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वाड्रेटिक आपका सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है इसका। ये सब बस फिर बेसिक है, फटाफट देख लो। 5 का एक्सरसाइज है सब, है ना। इन सब एक्सरसाइज को बस तो जान लो कि हाँ ऐसे किए जाते हैं। बस क्या करना है बताओ। मैंने 2 क्वेश्चन दिया करने को आपको, फटाफट बताओ तो आंसर होना चाहिए। 7 और 9 का पहला जाएगा शिक्षा है। 7 का कौन सा है? हिट हिट क्या लगाना है? हां का ये जी 9 बटे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये है आपका x डिवाइडेड बाय 0.5 माइनस ये ठीक है ये ठीक है इज इक्वल टू 0। कौन सा आंसर करेक्ट होगा बेटा इसका? सर इसमें कोई तो भी है ना, नोट कर। कोई सा भी नहीं आ रहा है। चलो देखते हैं। आपका x पहला ऑप्शन दिया x 0, दूसरा ऑप्शन दिया 1 और तीसरा ऑप्शन दिया 10। देखो ध्यान से 0 तो हो नहीं सकता आपका। फटाफट देखो तुरंत मिल जाएगा, 1.5 सेकंड भी नहीं लगेंगे। जैसे 0 पुट करोगे ये तो इसके बराबर हो नहीं सकता, खत्म है, ये तो आंसर हो नहीं सकता। 1 देखो 1/0.5 1/0.05 ये भी नहीं हो सकता आपका, है ना, क्योंकि ये वाला इससे कट जाएगा, ये वाला बच गया आपका, है ना, ये भी नहीं हो सकता। चलो 10 पुट करो। जब 10 पुट करेंगे तो आपको पता है 10/0.5 10/0.5 तो ये काम पूरे पॉइंट को हटा दो, फर्स्ट तो 100 कर दो और 100/5 कर दो ये, और प्लस आपका 10 यानी कि आपका हो जाएगा 10 के आगे 3 0 लिख दो 5 और माइनस 10 के आगे आपका 4 0 देखो कट गया 0 बराबर आ गया। क्योंकि डेसिमल में सॉल्व करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है तो सबसे बेस्ट तरीका है डेसिमल हटा दो। बात समझे कि नहीं? और डेसिमल हटाना तो जानते ही हो, जितने हमारे पॉइंट के आगे डिजिट होंगे उतने 0 आप ऊपर नीचे लिख दियो, है ना। एक्सरसाइज 1B एक्सरसाइज सेकंड। सर ये खत्म कब होगा? हां चैप्टर खत्म कब होगा? दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो गया बेटा, इक्वेशन स्टार्ट हो गया। नहीं मतलब ये वाली कब खत्म होगा? ये पूरा खत्म हो जाएगा, स्किप पे हो जाएगा, कंप्लीट नहीं हो जाएगा। देखो आता है ये चैप्टर सी आ जाएगा 1B बेटे क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग इक्वेशन बनाना सीखेंगे। इक्वेशन बनाना सीखेंगे, कभी कभी आ जाते हैं इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन, कभी कभी आते हैं, हमेशा नहीं आता, रेगुलर नहीं आता। अब सिलेबस में तो पढ़ना पड़ेगा, है ना। आपका दिया है द सम ऑफ द टू नंबर। मैंने बताया ना इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उससे पक्का एक क्वेश्चन मिलना है ना। इन सबसे कोई गारंटी नहीं है आपको मिलेगा, है ना। देखो द सम ऑफ द टू नंबर इज 52। सिंपल सी बात है, 2 नंबर बोला है तो 2 नंबर हम लेट कर लेंगे x से। 20 ऑप्शन बस हाँ ऑप्शन से चेक कर लिया लो जो आपको मिले। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, सर ये 20 कौन सा 2 का क्या है? 20 आएगा, देख लेते हैं। द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल ऑफ 5 सेंटीमीटर, 20 एक रेक्टेंगल है, देख लेते हैं। एक रेक्टेंगल है, उसका डायगोनल गिवन है आपका 5 सेंटीमीटर, हाँ, और साइड गिवन है 4 सेंटीमीटर। तो फिर ये 3 आ जाएगी साइड। तो आपको बोला है इसका एरिया क्या होगा, तो एरिया निकालने के लिए एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है, तो आपको एक साइड का निकालना पड़ेगा। तो 25 और -16 तो ये आपका कितना हो गया 9 का रूट 3 हो गया।
एरिया इज इक्वल टू उसका लेंथ इनटू ब्रेथ, और लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। आ गया समझ गए ना? नेक्स्ट ऐसे आपका थर्ड क्वेश्चन है 56 डिवाइड्स टू पार्ट्स 3 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट एक्सीड 1/3 ऑफ द सेकंड बाय 48 द पार्ट्स आर। आप डायरेक्ट यहां से भी कर सकते हो, ऑप्शन से भी, जरूरी नहीं है आप क्वेश्चन को इक्वेशन ही बनाओ, कभी-कभी ऐसा होता है ऑप्शन से हम निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू, है ना? आपका यहाँ पे 56 का 2 पार्ट्स में करना है। इस सब देखो सबका 56 आ रहा है, तो भाई तीनों ऑप्शन हमारे करेक्ट हो सकते हैं। अब यहाँ से तो हमें हिंट मिला नहीं। दूसरा हिंट यहाँ से देखो, फर्स्ट पार्ट एक्सीड 1/3, फर्स्ट पार्ट एक्सीड 1/3 बाय 48। बताओ कोई सा नहीं लगा। वही सही लग रहा है, चलो बना के देख लेते हैं। एक बार मैंने जो पार्ट है उसको मान लिया 56x और 56 माइनस x, ये ले लिया। ये हमारे दो पार्ट्स हैं बेटे, है ना? यस सर। एक x है और दूसरा 56 माइनस x है। आगे क्या दिया इन्होंने? 3 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट, प्रवेश का 3 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट का 3 टाइम्स। तो फर्स्ट पार्ट इसमें कौन सा है? x है, तो x का 3 टाइम्स हो गया, लिख दिया। फर्स्ट पार्ट का 3 टाइम्स लिख दिया। आगे देखो, आगे क्या दिया है? 3 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट एक्सीड 1/3 ऑफ द सेकंड पार्ट, 1/3 ऑफ द सेकंड पार्ट, 1/3 ऑफ द सेकंड पार्ट कितना एक्सीड कर रहा है? 3 times the first part exceed 1/3 of the second part by 48। कहाँ से कितना करें? by 48। ये दिया है ना? बोलो, ये तो इक्वेशन बन रहा है। कह रहा है जो फर्स्ट पार्ट है ना उसका 3 टाइम्स, और जो सेकंड पार्ट है उसका 1/3 करने के बाद में 48 उससे एक्सीड कर रहा है, मतलब उससे ज्यादा है 48, है ना? चलो देखते हैं क्या आता है। देखो एलसीएम ले लो, या तो फिर ट्राई लगा दो, मेरे एलसीएम ले लो। कभी कभी ऐसे स्मॉल पार्ट भी दे देता है निकालने को। तो 9x हो जाएगा और 56x माइनस 48 into 3 कितना होगा? 144 होगा ना? 3 8 या 24, 3 4 या 12 और 12 into 14 144 दिया है। एलसीएम लेकर के ही तो होगा। आराम से अब इसको इधर लेके आओगे तो 10x आ गया, इज इक्वल टू कितना आएगा? 200, है ना? सर 3 तो सर 3 भी तो भेज दिया। क्या 3 तो उधर भेज दिया सर आपने। हाँ बेटे एलसीएम लेके भेजा ना उधर, डायरेक्ट थोड़ी भेज सकते हो आप। 3 का एलसीएम लेकर के तो भेज सकते हो, डायरेक्ट हम 3 को इधर भेज नहीं सकते। 3 का मल्टीप्लाई, या ऐसा सोच लो 3 का मल्टीप्लाई थ्रू आउट कर दिया सभी में। इससे भी 3 का मल्टीप्लाई, इसमें जैसे 3 का करोगे कट गया, इसमें 3 का करोगे, जब 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो सभी टर्म्स में होगा, इन्हीं के आगे में होगा। बात समझे कि नहीं? अब आपका x की वैल्यू 20 आ गया और दूसरा पार्ट कितना आ गया? 56 माइनस 20 इज इक्वल टू हो जाएगा 36, यानी कि 20, 36। ये देखना कोई ऑप्शन है? ये ऑप्शन है। हाँ समझ गए? नेक्स्ट है 4th क्वेश्चन। अरे सब पढ़ नहीं रहे हो, ये सब पढ़ रखा है क्या? पिछले साल कुछ नहीं पढ़े, ऐसे ही करते थे जैसे आप कर रहे हैं। चलो आखिरी में पढ़े थे ना, आखिरी में पढ़े थे तो ऐसे आखिरी में फिर से पढ़ोगे। सर ये लॉ वाले को छोड़ना था वैसे। वो चीज कवर नहीं हो पाएगा बेटे, ये चैप्टर छोड़ना था। ये ऐसे क्या है? देखो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 4th। देखना बेटे क्या दिया है। 4th में दिया है द सम ऑफ द डिजिट अप टू डिजिट नंबर इज 10। आगे दिया इफ 18 बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम इट द डिजिट इन द रिजल्टिंग नंबर विल बी इक्वल द नंबर इज। आपको नंबर बताना है। आप देखो रिटन ट्रायल से अप्लाई कर पा रहे हो इस क्वेश्चन को? a + b = 10 - b = 20। नहीं 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 नहीं, सर रिटन ट्रायल
सेवेंटी देखो पीछे आंसर आ रहा है 55 आ जाएगा इसका। देखो 18 अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो उसका नंबर वही आ रहा है। 18 कितना आ रहा है? 73 से 18 माइनस करोगे कितना आएगा बेटे? 63 और इनसे 55 हो जाएगा। 55 आएगा ऊपर हो गया ना? हाँ बस यही आंसर हो जाएगा 73। देखो पीछे आंसर चेक कर लो, सही है आंसर पीछे। ऐसे हम लोग डिटेल वैल्यू कर सकते हैं इसको, है ना? बी का 4 डी ऐसा सही है। सही है, ठीक है। ऐसे आप लोग फिफ्थ पार्ट देखो। फोर्थ पार्ट ऑफ नंबर एक्सीड द सिक्स्थ पार्ट बाय 4, तो कोई नंबर ले लो, x ले लो, उसका x बाय 4 कर दो। एक्सीड का मतलब बढ़ता है, सिक्स्थ पार्ट बाय 4। ये तो कर लो, 2 मिनट बनेगा एक। तुम्हें समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है? आज एक एब्सेंट है ना? कल आए थे, वो भी एब्सेंट है। कल भी रहेगा एब्सेंट। सर 48 आ जाएगा। 48 इसका देखो 12 और 4 12 तो 8 हो गया। चलो ऐसे आप लोग एक्सरसाइज कर लोगे कंप्लीट? एक्सरसाइज कंप्लीट कर लोगे? कर लियो भाई, भारत भाई कर लियो, बोल ले। कर लियो। एक्सरसाइज कंप्लीट कर लोगे? बस सर एक एक्सरसाइज को खत्म कर दो आज। अभी तो बहुत टाइम है। सर बहुत पहले नहीं छोड़ना है। सर आराम ने लो भी सर 2 घंटे पढ़ेगी सर, 2 घंटे ही रहे। सर मेरा स्कूल आ रहा है। चलो इस क्वेश्चन को, इस एक्सरसाइज को यहीं पे कंप्लीट करते हैं ना? एक एक करके ही कंप्लीट कर लेते हैं, खत्म कर देते हैं इस एक्सरसाइज, है ना? सर पिछले का भी करना है, इंडेक्स करना है। नहीं, ये वाला यही कर लेते हैं ना। अभी हमारे पास टाइम है कम से कम 25-40, और पहले छोड़ देता हूँ तो दिक्कत हो जाती है बेटे। बार बार सर बोलते हैं, मेरे को फोन करते हैं, शाम को ही फोन आ जाता है उनका। क्यों छोड़ दिए? तो इसलिए यहीं पे कर लो। फिफ्थ का आ गया आंसर, ऐसे ही करके देख लो, फटाफट करके देख लो। इसका आएगा सर 48 जल्दी को नहीं पढ़ाना है इंग्लिश। पढ़ाना है? हाँ, उसको जल्दी कर जाना है सर आज, इसलिए अभी पढ़ा दोगे तो। हाँ सर, इनको बिठा के पढ़ा दे, इसका भी वैसे जाएगा। ये सब हो जाएगा सर आराम से। अभी कोई नहीं जा सकता। जा रहे हो तुम? यस सर मैं बोल दूँ सर। इंडेक्स पढ़ा दो सर, बाकी इंडिसेस तो मैं पढ़ा सर, इसको दूंगा, बुला इससे रहे ज्यादा बचा नहीं ना इस एक्सरसाइज में। फटाफट खत्म कर लो। 12 क्वेश्चन तो है, 4 तो हो ही गए, 8 बच रहे हैं। सर ये घर पे ट्राई करके देखेंगे। नहीं सर, क्या हो अभी गया? कर लो ना। देखो 6 कर लिया इन्होंने, 6 6 हो गए सर हमारे लिए। यही ट्राई हो करो। जाओगा ना। घर पे नहीं देखोगे, घर पे इतना टाइम नहीं मिलता। एक क्वेश्चन सॉल्व कर कैसे कर। चलो यही देख लो फटाफट, जो लग रहा है कि पूछने लायक वो पूछ लो मेरे से। 6 का ए आंसर आ गया 50 और 20 50 और 20 10 साल पहले उधर 40 और 10 थी। 7th का डी आ रहा है, देखना भाई। हैं? 7th का डी आएगा। हाँ 7th का डी आएगा, करेक्ट है। क्योंकि यहाँ से 2 बचे। कैसे के हिट एंड ट्रायल से? यस सर यही कर रहे हैं। ठीक है, इन सब में हिट एंड ट्रायल लगाना चाहिए, जल्दी हो जाता है। इक्वेशन बनाए को देख लो। प्रदेश का बुक नहीं है? हाँ 8 देखना। The denominator of fraction exceed the numerator by 2. If 5 be added to the numerator, the fraction increase by unity. सर चैप्टर का नाम? चैप्टर का नाम है इक्वेशन, पेज 2.5। सर इसमें गोविंद रमन। बेटे न्यूमरेटर को x मान लो, डिनोमिनेटर को y मान लो, है ना?
न्यूमरेटर को x मान लिया मैंने और जो डिनोमिनेटर है इसको y मान लिया, तो हमारा जो फ्रैक्शन बना वो फ्रैक्शन बन के आ गया x/y। x/2y। अब यहाँ पे कंडीशन ये दिया है इन्होंने, 8th क्वेश्चन है, द डिनोमिनेटर क्या है, y है, एक्सीड द न्यूमरेटर यानी कि x+2। पहला इक्वेशन बन के तैयार हो गया। दूसरा इक्वेशन दिया है if 5 be added द न्यूमरेटर में 5 ऐड किया कर दिया है, तो जो हमारा फ्रैक्शन है वो यूनिटी से बढ़ गया। बस अब आपको निकालना है यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगा। चलो y की वैल्यू x+2 यहाँ पुट कर देते हैं, तो हमारे पास +1 के लिए x जो फ्रैक्शन है यूनिटी इंक्रीज हो गया ना, फ्रैक्शन हमारा यूनिटी इंक्रीज कर दिया। अब ये जो x+2 जैसे आप यहाँ पुट करोगे x+5 डिवाइडेड बाई x+2 इज इक्वल टू हो जाएगा x डिवाइडेड बाई x+2 और +1, तो आप इसको एक साइड में लेके आओगे तो x+5 माइनस x और होल डिवाइडेड x+2 इज इक्वल टू 1, x कट गया, x+2 इज इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू 3, तो y कितना हो जाएगा आपका 5। फ्रैक्शन निकालना तो क्या निकालना है सर ये तो आगे पर इसके अंदर वाले डायरेक्ट पुट करके देखो। हाँ डायरेक्ट पुट कर, चलो डायरेक्ट पुट करके देख लेते हैं हम लोग। द डिनोमिनेटर फ्रैक्शन एक्सीड द न्यूमरेटर बाय 2, है ना। 3 और 5 ये तो हो गया। हाँ ये तो हो गई, लेकिन यूनिटी क्या कैसे बनेगी फिर? यूनिटी का मतलब होता है 1। हाँ, जो 1 फ्रैक्शन थोड़ी ना बनेगा, इसके अंदर 3 के अंदर अगर हम 5 करेंगे पुट तो 8/5 हो जाएगा वो। नहीं, यहाँ पे ये दिया है 5 be added the numerator, the denominator of fraction exceed the numerator by 2। अगर हम इसके न्यूमरेटर को 2 एक्सीड कर देते हैं तो कितना बन गया हमारा 3 + 2 5/5 नहीं हो गया। 3/5 तो है ये सभी। बेटे ये जो इन्होंने ये बोला ना द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन एक्सीड द न्यूमरेटर बाय 2, हाँ मतलब जो न्यूमरेटर है उसमें आप 2 ऐड कर दो। ये तो ऐड करने के बाद में ये आपका क्या बन गया, ये तो बन गया 5/5 बना गया यूनिटी। दूसरा इक्वेशन देखो क्या दिया कि 5 be added, मतलब जैसे अगर आप हिट एंड ट्रायल लगाओगे तो सभी में लगाना पड़ेगा ना। चलो आपने 3/5 लिया है, आपने ये ऑप्शन लिया 3/5, है ना। इस ऑप्शन में जब आप न्यूमरेटर में यानी कि इसमें जब आप 2 ऐड करोगे तो आपका यूनिटी के बराबर हो गया। ये पहला जो स्टेटमेंट था वो तो सेटिस्फाई किया। दूसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं, if 5 be added the numerator, if 5 be added the numerator मतलब बोल रहा है अगर न्यूमरेटर में 5 ऐड कर देते हैं हम लोग, the fraction increase by unity, the fraction increase by unity, यानी कि जो हमारा फ्रैक्शन है वो आपका किसमें इंक्रीज हो गया, यूनिटी में इंक्रीज हो गया, यानी कि 8/5 हो गया है। और ये आपका जो हमारा फ्रैक्शन था इसका भाई ये कितना हो जाएगा, छोड़ देंगे। नहीं छोड़ोगे तो ये रिटन ट्रायल से कुछ क्वेश्चन ऐसे होते नहीं हो पाते बेटे, है ना। जैसे ये क्वेश्चन है थोड़ा सा गड़बड़ पड़ रहा है ना, ठीक है। 2 कंडीशन बना के करना पड़ेगा फिर हो पाएगा। इसको सर लास्ट में करते हैं, पहले नीचे वाले कर लेते हैं। हाँ सर, पहले नीचे नीचे वाले कर लेते हैं फिर नहीं ये सब आज ही करेंगे सर, लास्ट में करते हैं। नहीं कोई बात नहीं, 8 समझ में आएगा नहीं इस मेथड से। इसमें तो ये सर ये तो हो गया, हाँ लेकिन ये इसको वेरीफाई रिटन ट्रायल से है। नहीं सर वेरीफाई तो नहीं कर रहे, इसके तो वेरीफाई भी करेगा, मैं करा रहा हूँ। चलो आगे करो। आगे करते हैं। फिर बस ऐसी कौन सी वीडियो देख रही है, ऐसी नीचे तक वेरीफाई नहीं हुआ है। मिस्टर ये वेरीफाई फिर आएगा सर। कितना, कौन सा 9th में ए 3% मिस्टर रॉय मिस्टर पॉल मिस्टर सिंह टुगेदर 51, मिस्टर पॉल 4 लेस 4 लेस कर दो, मिस्टर रॉय मिस्टर सिंह 5 लेस, ठीक है। एंड मिस्टर रॉय देन हैव द मनी एज, हाँ तो इजी है, तो हो गया हो गया।
टेंथ प्लेस क्या होता है सर? टेंथ प्लेस का मतलब हो जाएगा हमारा 10, जैसे कोई नंबर है, नंबर हमारा अगर तो 2 डिजिट का है तो 10x + y से मिलके बना होता है, कोई भी 2 डिजिट का नंबर है ना। आ रहा समझ? 10x + y, यानी कि 10th प्लेस को 10x मान लो और यूनिट प्लेस को y मान लो, तो 10x + y हो जाएगा। 93 हो जाएगा। कौन सा? 93। 10th में हाँ 93। 10 place the 3 digit number in the unit place 54 subtract करो, 54 subtract समझ में 39 आ रहा है। 39 में तो 54 कर नहीं सकते, 92 में 54, 92 का ये देखो सर, फर्स्ट वेरीफाई। हाँ फर्स्ट वेरीफाई, 93 में 54 करो, 93 में है हमने। हाँ बस ठीक है, हो जाएगा। नहीं कर रहे? क्यों सर नहीं आता मेरे को, नहीं आता? मैंने छोड़ दिया सर ये चैप्टर। चैप्टर ही छोड़ दिया। नहीं आगे रेशियो वाला कराया मैंने, रेशियो प्रोपोर्शन ये पीछे ही छोड़ दिया, लॉग और ये और क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी जब पढ़ाऊंगा वो भी पढ़ाओगे ना सर तब करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जरूर कर लेना, भले ही छोड़ देना। ये नहीं करो सर मैं, बाकी आगे देखेंगे। तो सारा भी पढ़ेगा ऐसे आया था। होशियार तो है सर, उसका मोस्टली है कि वो हो जाएगा पास, उसको थोड़ा बहुत नहीं है तो फिर मर्जी है भी आना जाना। सर उससे पैसे भी नहीं ले रहे आते, जो हमसे लेंगे ना 17,500 वो उससे नहीं ले रहे, क्योंकि उसकी पूरी गारंटी थी ना, उसने होमवर्क वगैरह किया था, छुट्टी भी नहीं करी। हमारी तो वर्क होती थी आगे का। स्कॉलरशिप मिल गई भाई। सर टाइम हो गया वैसे। कर लो फिर, क्यों डबल पैसा खर्च कर रहे हो, कम से कम कुछ तो सर मैं तो फ्री में आ रही हूँ रिजल्ट पर, एक बार ना हूँ मैं, ऐसा खर्च नहीं कर रही मैं। अच्छा सर हो गया टाइम, इसको भी तो पढ़ाना है जतिन को, जतिन तो पढ़ लेगा। जतिन पढ़ लेगा। मैं सर वीडियो देखूंगा। वीडियो बनाई नहीं सर। नहीं सर वीडियो नहीं ये पढ़ेगा, आप जैसे पढ़ाओ। कौन सा यार ये उल्टी के भेज रहा है, मैं सच्ची बता रही हूँ, मारूंगी बहुत। मेरा पता नहीं, मैंने पूरा शरीर पे रुका है। फोन खोल के देखता है ना। कैसे आते हैं? कैसे आते हैं आपके लिए? सर आप भेज रहे हैं। क्या हुआ? हो गया? सर 80 आ जाएगा। 80 आया।